हाय गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम अपने राइटिंग सेक्शन का सेकंड टॉपिक लेटर राइटिंग करने वाले हैं। उसमें भी हमारे दो तरीके के लेटर होते हैं, तुम्हें पता होगा। एक हमारा जॉब एप्लीकेशन और एक लेटर टू एडिटर। इस वीडियो में हम जॉब एप्लीकेशन करेंगे, लेटर टू एडिटर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बेसिकली जॉब एप्लीकेशन जो है बहुत ईजी होती है। तुम्हें पता ही है जॉब एप्लीकेशन क्या है, कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर है, हम उसको क्या करते हैं, जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। क्यों? हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें जॉब चाहिए, किसी कंपनी में वैकेंसी निकली है तो हमें ये एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है उस कंपनी के एम्प्लॉयर को। ठीक है, एम्प्लॉयर इन द सेंस कोई मैनेजर हो सकता है, या तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इनको क्या है एप्लीकेशन लिखो, नहीं दिया हो तो तुम मान लेना हम मैनेजर को लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं डिटेल में। हम इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो गाइस, हम सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर जॉब। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन फॉर जॉब क्या होता है, हम किसको लिखते हैं। हाँ, ये हम लिखते हैं एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर तो समझते हो ना कौन होता है। एम्प्लॉयर कौन होगा? जो तुम्हें जॉब देगा। ठीक है, जिसकी कंपनी में तुम्हें क्या करनी है, जॉब करनी है। किसी भी कंपनी ने वैकेंसी निकाली है कि भाई हमारी कंपनी में ये पोस्ट है, हमें कोई एक कैंडिडेट चाहिए। उन्होंने न्यूज़पेपर में ऐड डाली है या कहीं भी उन्होंने तुमने देखा कि भाई ये वैकेंसी निकली है, और अब तुम क्या करोगे, जॉब एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ऑफिशियल होती है, तुम्हें इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है जो अभी हम बात करने वाले हैं। जॉब एप्लीकेशन के बारे में ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम ये पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब एप्लीकेशन क्या होता है, कि हमें जॉब के लिए अप्लाई करना। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है ना कि हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें हम अपना रेज्यूमे डालेंगे। रेज्यूमे क्या होता है ये तो तुम्हें पता होगा ना, बायोडेटा तुम जिसको बोल सकते हो। तो बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स की। ठीक है, फॉर्मेट तो तुम्हें लेटर का पता ही है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंडर एड्रेस आता है। ओके, जो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हमारा वही XYZ ABC हम कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट आएगी, रिसीवर्स एड्रेस आएगा, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इस फॉर्मेट के तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे? एक एक मार्क्स तुम्हें मिलेगा, क्योंकि पूरा जो तुम्हारा टोटल लेटर होगा वो कितने का होगा, 5 नंबर का। उसमें से 1 नंबर तुम्हारा ये पूरा फॉर्मेट का होगा। अगर तुम्हारा फॉर्मेट गलत है तो तुम्हें ये 1 नंबर नहीं मिलेगा। देन आती है बात हमारे कंटेंट की, कि कंटेंट में तुम्हारा क्या देखा जाएगा, ग्रामेटिकल तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, तुम्हारा तुम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो, अप्रोप्रिएट वर्ड्स का यूज़ करा है कि नहीं, तुम्हारी स्पेलिंग्स तो गलत नहीं है। इन सारी चीज़ों के तुम्हें क्या दिए जाएंगे, 1 मार्क्स तुम्हें इसका दिया जाएगा। और तुम्हारे रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, ठीक है, तुम टॉपिक से भटक तो नहीं रहे हो, इसका तुम्हें 1 नंबर दिया जाएगा। टोटल तुम्हारे हो गए 5 मार्क्स। ये CBSE ने बोला है। अब बात करते हैं इस चीज़ की। देखो ये चीज़ ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्योंकि तुम्हें पता है कि जॉब एप्लीकेशन में हमें क्या डालना होता है, अपना रेज्यूमे। उसमें क्या होगा, तुम्हें कंपनी कोई भी पोस्ट देखी कि भाई ठीक है किसी भी कंपनी में कोई पोस्ट निकली है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट की पोस्ट निकली है। ठीक है, वहाँ पे पोस्ट है, वैकेंसी निकली है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए ना कि अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, जो कि तुम्हें पता होगा, बहुत नॉर्मल है। बट कभी कभार क्या पता ऐसा कुछ आ जाए कि तुम्हें नहीं पता कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो ऐसा कुछ आएगा नहीं क्वेश्चन में, तुम्हें पता ही होगा, सब कुछ बहुत इजी आता है। बट स्टिल तुम इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रखो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किस फील्ड में हमें कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ओके, क्योंकि एट द एंड तुम्हें क्या सोल्व करना है, एग्जाम्पल मतलब कि CBSE में जो क्वेश्चन आएगा वो सोल्व करना है। तुम्हें डेफिनेशन थोड़ा ना लिखनी है जॉब एप्लीकेशन की, वो तो बस तुम्हें पता होनी चाहिए। और तुम्हें पता भी है, इतने तो तुम मतलब 12th क्लास में आते आते ये तो पता लग ही जाता है बच्चों को कि जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जो एग्जाम्पल है तुम्हारे सामने, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद पढ़ो, फिर इसकी बात करते हैं इन्होंने कैसे सोल्व किया है, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी है, सब कुछ। तो इसमें क्या बोल रखा है कि भाई तुम क्या हो, काव्यांश हो या फिर काव्य हो। तुम्हारा एड्रेस दे रखा है इन्होंने, तुमने न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का नाम भी दे रखा है द इंडियन एक्सप्रेस। तुमने एक एडवर्टीजमेंट देखी, बेंगलोर में कोई फर्म है, बहुत रेप्यूटेड फर्म है, कि उनको मार्केटिंग मैनेजर एक पोस्ट है, उसके लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट चाहिए, और तुम क्या करना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, तुम्हें अप्लाई करना है जॉब के लिए, और तुम्हें अपना बायोडेटा भी अटैच करना है।
और ये जो नीचे दे रखी है ये तुम्हारी एडवर्टीजमेंट दे रखी है कि ये उनको रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग मैनेजर हमारी पोस्ट हो जाएगी, पैकेज उनका 4 to 5 लाख का रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें तुम्हें बोनस कमीशन मिलेगा, पीएफ बेनिफिट्स मिलेंगे, और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स विद मिनिमम 2 years कैन अप्लाई विद देयर बायोडेटा लेटेस्ट बाय 12 अगस्त 2000 समथिंग। तो ये क्या कह रहे हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस तो भाई होना ही चाहिए, विद मिनिमम 2 years मतलब कि 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। टू दी पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, एंड इसका एड्रेस वगैरह दे रखा है। तो चलो इसके सोल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं हमें कैसे इसको सोल्व करना है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तुमने देखा तुम्हारा एड्रेस दे रखा है, तुम क्या हो, लड़के हो तो काव्या और लड़की हो तो काव्यांश। ओ सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया। अगर तुम लड़के हो तो काव्यांश और लड़की हो तो काव्या, ठीक है। तो तुम्हारा एड्रेस दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आता है तो तुम यहाँ पे सेंडर का एड्रेस डाल दोगे जो कि तुम ही हो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें डालनी है डेट, ओके। अब देखो डेट तुम ध्यान से देखो, इन्होंने ना एडवर्टीजमेंट में क्या लिख रखा है कि भाई 12 अगस्त से पहले पहले तुम्हें क्या करना है, ये सब भेजना है। तो तुम क्या करोगे, कम से कम एटलीस्ट 1 महीने पहले तो भेज दोगे, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, इतना तुम देख सकते हो, इतना तो समझ सकते हो ना। तो तुम उस हिसाब से अपनी डेट डाल देना। देन द पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, इन्होंने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है, एडवर्टीजमेंट में तुम देखोगे ना, टू दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, तो इसी को क्या लिखेंगे हम, लेटर लिख रहे हैं तो तुम इसी का नाम डालोगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डालोगे, इसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है, कंपनी का कहाँ, ये सब कुछ तुम कॉपी पेस्ट कर देना अपने आंसर में, राइट। अब सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, कौन सी पोस्ट थी, मार्केटिंग मैनेजर। अगर पोस्ट होती अकाउंटेंट तो क्या हम यहाँ अकाउंटेंट लिखते, बिल्कुल लिखते, ठीक है। तो जोन सी पोस्ट है उसी का नाम लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। अब तुम क्या लिखोगे सर, अब एक ना बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ता है, जो हमारा एम्प्लॉयर होता है जिसको हम ये जॉब अप्लाई कर रहे हैं, हमें उसे बताना पड़ता है कि हमें इसके बारे में पता कहाँ से चला, ठीक है। आपने, हम बताएंगे कि भाई आपने जो न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसमें एक एडवर्टीजमेंट डाली थी, इस डेट को डाली थी। अगर डेट दे रखी है ना क्वेश्चन में तो तुम डेट डालोगे, अगर डेट नहीं दे रखी तो तुम्हें डालने की ज़रूरत नहीं है अपनी मर्जी से। फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर, फिर तुम लिखोगे, ये जो लाइन है ना तुम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जॉब एप्लीकेशन में बिल्कुल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर जॉब एप्लीकेशन में तुम नई लाइन लिख सकते हो, मैं मना नहीं करी, बट ठीक है, तुम ये बहुत अच्छी लाइन इन्होंने बना के दी हुई है तो भाई इसी को याद कर लेना और लिखाना। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, देखो मार्केटिंग मैनेजर है, अब इसके लिए तो भाई MBA चाहिए ना, MBA में मार्केटिंग फील्ड में इसने क्या कर रखी होगी, MBA कर रखी होगी। तो इन्होंने बता दिया कि भाई आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम XYZ इंस्टीट्यूट बैंगलोर, जो कुछ भी तुम लिख सकते हो यहाँ पर, किसी भी कॉलेज का नाम लिख देना, IIMs का नाम लिख देना, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब ये लाइनें भी तुम बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि भाई मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है इंग्लिश में, ये सब तुम लैंग्वेजेस इन्होंने बता रखी है। एंड इफ सिलेक्टेड आई शेल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज टू योर एंटायर सेटिस्फेक्शन, माई बायोडेटा इज हेयर विद एनक्लोज्ड फॉर योर पर्सुअल एंड रेफरेंस, ठीक है। इन्होंने बायोडेटा मांगा हुआ है, तुम ये लाइनें मैं बता रही हूँ कॉपी पेस्ट कर सकते हो इजिली, तो तुम आराम से कॉपी पेस्ट कर लेना। देन अब बात करते हैं मेन चीज़ की, ठीक है। ये तो तुम्हारा फॉर्मेट हो गया, ये तो तुम्हें पता होगा। अब तुम्हें बनाना है बायोडेटा। तुम लिखोगे, सबसे पहले तुमने लिख दिया यूअर्स सिंसियरली काव्या राजवंश, जो भी है। उसके बाद तुम लिखोगे एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड में क्या है, तुम्हारा बायोडेटा होगा, जिसको हम रेज्यूमे भी बोलते हैं, CV भी बोलते हैं। बट CV और रेज्यूमे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर तुम में से किसी को पता है दोनों में डिफरेंस तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्योंकि रेज्यूमे और CV को ना हम मतलब इंटरचेंजेबली इन वर्ड्स को यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बट ठीक है, तुम्हें नहीं भी पता तो अभी इतनी कोई रेलेवेंस नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे बायोडेटा की। तो यहाँ पे ये है हमारा बायोडेटा। सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, अपना नाम तुमने लिख दिया, फादर्स नेम तुमने लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ तुमने लिख दी, ठीक है। तुम अपना जेंडर लिख दोगे, नेशनैलिटी लिख दोगे, मैरिटल स्टेटस लिख दोगे, सिंगल हो सिंगल, मैरिड हो मैरिड, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे फोकस करना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और ये जो है ना सब कुछ तुम इसको भी याद करोगे, इस बायोडेटा का जो फॉर्मेट है इसको याद कर लो,
सबसे पहले नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें तुम्हारी जो है इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर हमारी आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसको तुम इस टेबल में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड मतलब लगती है ये। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई लिख देते हैं ऐसे ही बस लाइनों में, ठीक है मैंने 10th यहाँ से की, ठीक है लिख सकते हो, बट ये टेबल बनाओगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर तुमने लिख दिया, कोर्स तुमने लिख दिया। तुम यहाँ पे 10th की भी मार्क्स है जो डाल सकते हो, इन्होंने बस 12th के डाले हैं तो तुम 10th के भी डाल देना कि कोर्स तुम्हारी 12th तुमने कहाँ से करी है, CBSE से, तुम्हारी परसेंटेज 92, ठीक है। तुमने फिर BBA करी, ऑब्वियसली बात है तुमने पहले MBA करने से पहले तो BBA करोगे ना, या फिर तुमने BCom करी होगी, ज़रूरी नहीं है BBA भी कर सकते हो। तो तुमने डाल दी कि BBA मैंने यहाँ से करी, परसेंटेजेस तुमने लिख दी, MBA मैंने यहाँ से करी, तुमने परसेंटेज लिख दी। ओके, क्वेश्चन में हमने देखा था कि उन्होंने मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस तो मांग रखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 साल तो हमें लिखने पड़ेंगे ही, हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, 3 साल लिख दिए, और इस एंटरप्राइज में जो भी कंपनी है किसी भी कंपनी का नाम लिख देना, यहाँ पे मैंने पहले काम किया हुआ है। उसके बाद हम बता देंगे कि मुझे ये लैंग्वेजेस आती है, मेरे को इंग्लिश आती है, मेरे को कन्नड़ आती है, हिंदी, तमिल, जो कुछ भी, तुम 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी, कितने 2-3 लैंग्वेजेस के नाम लिख देना। देन कॉन्टैक्ट एड्रेस तुम अपना लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे, तुम्हारी ईमेल आईडी ज़रूर होनी चाहिए, तुम ये सब लिखोगे, और तुम्हारा एड्रेस पूरा। अब आती है रेफरेंसेस की बात। रेफरेंसेस तुम्हें डालने, किसी भी 2 पर्सन के रेफरेंस तुम डाल सकते हो। अब इन्होंने देखो, एक तो जो पिछली कंपनी थी वहाँ से किसी का इन्होंने रेफरेंस डाल दिया जिसमें ये काम करते थे, और इन्होंने जहाँ से MBA की हुई थी शायद किसी डीन का, यहाँ पर इन्होंने क्या डाला हुआ है, रेफरेंस डाला हुआ है। तो तुम ऐसे ही कर सकते हो कि तुमने किसी रेप्यूटेड कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की हुई है, तुमने मान लो MBA की होती IIM अहमदाबाद से, तो तुम वहाँ के किसी भी प्रोफेसर का नाम यहाँ डाल सकते थे, ठीक है, किसी भी मतलब किसी का भी डाल सकते थे, वहाँ से मतलब रेप्यूटेड था, तुम वहाँ के डीन का नाम डाल सकते थे, तुम डायरेक्टर का डाल सकते थे, रेफरेंसेस। उसके बाद तुमने पिछली कंपनी में काम किया था तो वहाँ के मैनेजर का, तुम्हारा कोई मैनेजर था, तुम्हारे सुपरवाइजर का डाल सकते थे, कोई अच्छी पोस्ट पे होता है ना उसका नाम डाल देते हैं हम, ठीक है। और ऐसे नहीं तुम किसी का भी नाम डाल सकते हो, मतलब होता क्या है कि जब हम रेफरेंसेस डालते हैं किसी भी बंदे का नाम, तो उस बंदे को भी ना हमें बताना होता है कि भाई हमने आपका नाम डाला है ऐसे रेफरेंसेस में उस कंपनी में, तो इस तरीके से, ठीक है। बट तुम क्या करोगे, तुम्हें तो बस सोल्व ही करना है ना, तो तुम रेफरेंसेस में ऐसे ही किसी का भी नाम डाल देना और कोमा डाल के लिख देना कि ये भाई डायरेक्टर थे इस कॉलेज के, मैंने यहाँ से की थी, तो 2 बंदों का तुम्हें नाम डाल देना, दैट्स इट। ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा लेटर। बस बहुत इजी था। जॉब एप्लीकेशन तो बहुत इजी होती है। अब जो नेक्स्ट है वो हम लेटर टू एडिटर भी देखेंगे, उसका भी एग्जांपल देखेंगे। अब तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोगों को करनी है प्रैक्टिस इस जॉब एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फॉर जॉब। जो भी क्वेश्चंस है तुम्हारे, कई सारे क्वेश्चंस है, कम से कम इनकी प्रैक्टिस करो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में मैं तो कहूँगी तुम यही अटैम्प्ट करके आना, ये ईजी होती है, स्कोरिंग होती है, तुम्हें इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। सब कुछ तुम्हारे सामने है, फॉर्मेट तुम्हारे सामने है, सब कुछ तुम्हें मिला हुआ है, ईजिली कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट